ग्वादर स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान जो कि 2019 में अप्रूव हुआ, जिसके मुताबिक ग्वादर सिटी की डेवलपमेंट होगी। ग्वादर मास्टर प्लान पे एक हमने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया और जिसकी पिछली वीडियोस में हमने इंडस्ट्रियल साइड जो है उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। बेसिकली ग्वादर मास्टर प्लान को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक इंडस्ट्रियल साइड थी और दूसरी रेजिडेंशियल साइड थी। इंडस्ट्रियल साइड्स में कौन कौन सी कैटेगरी की ज़मीन है और किस लोकेशन में है, किन मज़ाजात के अंदर ये इंडस्ट्रियल साइड आती है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, इनके रेट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो रेजिडेंशियल साइड्स है उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। रेजिडेंशियल साइड्स पे जो एक मेजर पोर्शन है, जो मेजर प्रोजेक्ट है जो शार्ट टर्म प्लानिंग के अंदर भी आता है, वो है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए 2500 एकड़ की ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से GDA को अलाट कर दी गई है, जिसकी प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है और मुस्तकबिल करीब में ही CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेसिकली होता क्या है, इसके मकासद क्या हैं, सिटी पे इसके सिटी की डेवलपमेंट पे इसका क्या इम्पेक्ट आएगा, ये कैसे डेवलप होगा और यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग्स आइकॉन्स हैं और इसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट का और इसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट है मीन्स ये कैसे डेवलप होगा, कौन सी कंपनीज हैं जो डेवलप करेंगी। इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आसिम भाई। चलते हैं आसिम भाई के साथ। जी नाम भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी इस प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए। बुनियादी तौर पे ये CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, यही वो कंसेप्ट है जो कि ग्वादर शहर को जदीद तर्ज़ तमीर की तरफ लेके जाएगा। यानी इससे ग्वादर में जदीद तर्ज़ तमीर का आगाज़ हो जाएगा और ये बुनियादी तौर पर 2500 एकड़ ज़मीन है जो कि मैरीन ड्राइव फ्रंट के साथ जो है वो एक्वायर कर ली गई है और इसकी लैंड मार्किंग भी कर दी गई है। और यहाँ पे जो बुनियादी तस्वर है वो ये है कि समंदर और इसकी बैक साइड पे जो आंकड़ा कोर के वाटर चैनल हैं इनको मिला दिया जाएगा और इस तरह से एक वाटर चैनल के इर्द गिर्द ये शहर आबाद किया जाएगा, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ी झील होगी। तो उस झील से फिर इस शहर का एक मरकज़ जो है उसका एक तस्वर लिया गया है। आसम भी मुझे ये बताएं कि कौन सी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं जो इस एरिया में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म की जाएंगी इस हवाले से। जी नाम भाई, ये शहर की जो मेजर बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो इसी एरिया में हो रही होंगी। जैसा कि ये शहर जो है एक वाटर चैनल के इर्द गिर्द आबाद किया गया और उस वाटर चैनल के सेंटर में एक झील है जिसके इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो बिजनेसेस एलोकेट होंगे सिक्योरिटीज़, फाइनेंसेस और इंश्योरेंसेस के मुतल्लक होंगे। यानी जो शहर के अंदर जितने भी बिज़नेस हैं तो उनकी जितनी भी फाइनेंसेस ज़रूरियात हैं वो यहाँ पे डील की जा रही होंगी, इसलिए इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। अच्छा आसम भाई, मुझे ये बताएं कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए फ़ंड्स कहाँ से आएंगे और इन फंड्स से जब ये सिटी डेवलप हो जाएगा तो इससे जो फंड जनरेशन होगी उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। जी नाम भाई, ये बुनियादी तौर पे जो है इस सिटी की जो डेवलपमेंट का तस्वर है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ है। मतलब GDA ने इसको प्लान कर दिया हुआ है और सारी प्लानिंग उनके पास मौजूद है और ज़बरदस्त जदीद बुनियादों पे इसकी प्लानिंग की गई है। तो उसके लिए उसको बिड किया जाएगा और प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको दावत दी जाएगी कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करें। तो इससे जो है एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट एक्टिविटी भी जन्म लेगी। जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो बिड होंगे तो उसके बाद वो मार्केट में भी आएंगे और उनको सेल और रीसेल उसकी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरा ये है कि इसका फिर जैसे ही ये बिड होंगे तो GDA के पास भी एक बहुत बड़ा फंड्स का एक सोर्स आ जाएगा, जिससे जो फंड्स GDA को अवेल करेंगे, एक तो उसकी खुद मुख्तार फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो मेंटेन रखने में वो काम आएंगे। और दूसरा ये है कि जब अच्छे खासे फंड्स आ रहे होंगे तो वो सारे के सारे फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए।
यानी क्योंकि ये एक स्मार्ट पोर्ट सिटी बनने जा रहा है, तो इसके लिए रिसर्च का जो डिपार्टमेंट है हर शोबे में वो बहुत ज़रूरी है। तो शहर की तामीर के लिए और यहाँ पे जो आने वाले मसाइल हैं उनके लिए जो रिसर्च के फंड्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी एलोकेशंस भी इसी प्रोजेक्ट से की जाएगी। जी आसम भाई, CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की ग्वादर मास्टर प्लान पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है मौजे के हिसाब से वो कौन सी है, ये थोड़ा सा बता दें, और जो अभी करंटली ओल्ड सिटी है उससे ये कितने फासले पर वाक़ है? जी नाम भाई, ये बिल्कुल कंजेक्टिव है, यानी नेक्स्ट टू द सिटी है। इस वक्त जो आबाद शहर है उसके बिल्कुल साथ ये वाक़या एरिया है और इसको जनूबी आंकड़ा कहा जाता है। मौजा जनूबी आंकड़ा है और ये मरीन ड्राइव यानी पैदीजर के बिल्कुल साथ जो वेस्ट बे है ग्वादर की, उसके साथ जो रोड तमीर किया गया है उस रोड के बिल्कुल फ्रंट से इसका आगाज़ होता है और ये 2500 एकड़ जो है वो ज़मीन वहीं पे एलोकेट की गई है। दुनिया में जहाँ भी डाउनटाउन या CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बने हैं वहाँ पे उस CBD के अंदर एक बिल्डिंग्स आइकन्स होते हैं, तो ग्वादर के अंदर जो CBD बनने जा रहा है इसकी बिल्डिंग आइकन्स कौन कौन से है तो बताएं। जी, इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि जो सेंटर में इसके झील है उसके इर्द गिर्द से इस शहर का जो मरकज़ी ख्याल है वो जन्म लेता है। वो ये है कि सुपर हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी जिनके अंदर जो है वो ऑफिस होंगे जो फिनंसेस, सिक्योरिटीज़ और इंश्योरेंसेस को डील करेंगे, और वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनसे जैसे ही हम उस झील से पीछे की तरफ शहर की आबादी की तरफ आएंगे तो फिर हाई राइज बिल्डिंग्स आ जाएंगी, यानी कम हाइट वाली बिल्डिंग्स आ जाएंगी, और फिर इसी तरह से स्मॉल हाई राइज बिल्डिंग्स आ जाएंगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हम समंदर की तरफ आएंगे या शहर से बाहर की तरफ, झील से बाहर की तरफ जाएंगे तो इन बिल्डिंग्स की हाइट कम होती जाएगी। तो इसकी वजह यह है कि इसकी हर बिल्डिंग जो है वहाँ से सी व्यू जो है या जो सिटी व्यू है वो दोनों जो है वो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं वो एंजॉय कर सकेंगे। जो आइकन्स जो आपने सवाल किया है कि वो कौन से होंगे, तो जो सेंटर में जो हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी उसमें एक आइकन बिल्डिंग होगी ग्वादर टावर के नाम से, तो जो कि 300 मीटर बुलंद होगी। तो ग्वादर की सबसे बुलंद बिल्डिंग अभी तक जो अनाउंस की गई है वो ग्वादर टावर के नाम से CBD के अंदर वाक़या होगी। और इसके अलावा भी कुछ मतलब अनाउंसमेंट्स की गई हैं मास्टर प्लान के अंदर, जैसा कि साइंस इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंसर्ट हॉल बनाया जाएगा और यूथ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एक हॉल बनाया जाएगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे बाहर से लोग भी आके अपनी प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन कर सकेंगे और ग्वादर के लोग भी जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन और एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पे इस हॉल के अंदर की जाएगी। तो ये हैं सारे जो आइकन्स हैं और ये सारा इसका स्ट्रक्चर है शहर। थैंक यू आसम भाई। मुझे ये बताएं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए CBD के अंदर क्या अट्रैक्शन है, यानी एज ए चूँकि हम यहाँ पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं और ज़्यादातर जो वीडियोस है रियल एस्टेट जो इन्वेस्टर्स है वो हमारी देखते हैं, तो CBD के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए क्या अट्रैक्शन मौजूद है? जी, CBD के लिए अभी फौरी तौर पे तो क्योंकि ये GDA के एंड पे है, जैसे ही वो बिड करेंगे इन प्रोजेक्ट्स को तो एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट एक्टिविटी होगी, जिससे वो प्रोजेक्ट्स जैसे ही मुख्तलिफ कंपनीज उनका स्टार्टअप लेंगी तो वो मार्केट में आएंगे और फिर वो ज़ाहिर है नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए जो रियल्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इसके अलावा अभी से अगर कोई इसके इम्पैक्ट को शहर पे देखे तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी ज़मीनें मौजूद हैं जो कि रेजिडेंशल हैं, होटल एंड रिज़ॉर्ट्स की ज़मीनें हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो ज़मीनें मुख्तस हैं वो मतलब अभी भी लोग ख़रीद रहे हैं और जो ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद सकता है, ताकि जैसे ही ये एक कंसेप्ट इसका जो है उस पर एक्टिविटी शुरू हो तो वो अल्टीमेटली जो है इन्वेस्टर को एक बूस्ट मिलेगा और वो एक अच्छे मुकाम पे एग्जिट ले सकता है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द दूसरी सोसाइटीज़ जो हैं प्राइवेट वो भी वाक़ हैं, तो इन सब चीज़ों पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उनमें बात करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू आसम भाई। जैसा कि व्यूज़ आपने सुना, CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसकी मार्किंग हो चुकी है
और लैंड्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक्वायर करके GTA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी गई है। CBT के इर्द गिर्द ज़मीन की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ मौजूद हैं। CBT के इर्द गिर्द अगर आप लैंड्स परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।